नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो वैसे शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं या विशिष्ट शिक्षक अब तक नहीं बने, क्योंकि विभागीय आदेशानुसार उनका प्रोन्नति होने वाला है। बेसिक ग्रेड के शिक्षक, स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षक, वरीय स्नातक ग्रेड के शिक्षक में किस प्रकार से प्रोन्नति की प्रक्रिया की जा रही है दोस्तों, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहां तक बात नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन का है दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, तो कुछ जिलों के द्वारा लेटर निकाला गया है दोस्तों। ये भोजपुर जिला के एक प्रखंड के द्वारा लेटर निकाला गया है और ये 11 फरवरी 2025 को लेटर निकाला गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि नियमावली 2020 के कंडिका 16 के उपकंडिका 3 के अनुसार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण एवं स्नातक उत्तीर्णता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो, न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। और इसका सूची बना के मांगा गया है ताकि शिक्षकों को जो एलिजिबल हैं, जिनकी सेवा 12 साल हो गई है, जिनके पास योग्यता है, उनको अगले वेतनमान में उसका प्रोन्नति किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा जो लेटर निकाला गया था 29 जनवरी को निकाला गया था दोस्तों। प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, सेवा में निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना को लिखा गया था और विषय था कि नियोजित शिक्षकों के 12 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए जाने के उपरांत प्रोन्नति के संबंध में, जो नियोजित शिक्षक का 12 साल पूरा हो गया है उसको जो प्रोन्नति देना है, प्रमोशन करना है, उसके बारे में लिखा था दोस्तों। उसके बारे में लिखा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा नियोजित शिक्षक जिनके द्वारा 12 वर्ष को सेवा कर ली गई है को बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के आलोक में अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति हेतु मांग की जा रही है। और अंकन यह है कि पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की कंडिका 16 का 1 में स्नातक कोटि एवं प्रधान अध्यापक पद पर प्रोन्नति एवं 16 के मूल कोटि के पद पर 12 वर्ष की सेवा के आधार पर अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति का प्रावधान है। यानी जो शिक्षक नियमावली जो 2020 है उसमें प्रमोशन का जिक्र है दोस्तों, लेकिन प्रमोशन कब करना है दोस्तों कि 12 वर्ष की सेवा के आधार पर अगले वेतन, यानी जो 12 साल सेवा कर लिए हैं उन्हीं को प्रोन्नति देना है स्नातक ग्रेड में या प्रमोशन करना है नियोजित शिक्षकों को। क्या इसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा सकता है? चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। प्रोन्नति का प्रावधान है, परंतु इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अपर्याप्त है। विस्तृत दिशा निर्देश अपर्याप्त है। इस क्रम में यह भी अंकित करना है कि जिले के नियोजित शिक्षकों में अधिकांश विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके हैं। 12 साल के लगातार सेवा के बाद स्नातक कोटि में तो प्रमोशन करना है, जिसके लिए दिशा निर्देश अपर्याप्त है, लेकिन बहुत से नियोजित शिक्षक, मैक्सिमम नियोजित शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके हैं। उक्त के आलोक में भवदीय से सादर अनुरोध है कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा की जाए। बहुत से जिला के द्वारा दोस्तों पहले भी लेटर निकला था कि 12 साल जिनका सेवा का हो गया है, या तो सेवा का 12 साल या तो प्रशिक्षित वेतनमान जब से मिल रहा है उनको, जब से उनका प्रशिक्षण हुआ है तब से 12 साल, दोनों में से जो पहले पूरा हुआ है दोस्तों, वैसे नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा। यदि वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किया जाएगा। यदि वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक है तो स्नातक ग्रेड के वरीय शिक्षक के पद पर उनका प्रोन्नति किया जाएगा और उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। तो क्या विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन या पदोन्नति इसके आधार पर हो सकेगा? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस तिथि को आपने विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किया उसी तिथि को आप नियोजित शिक्षक के पद से स्वतः विरमित हो गए, तो संभवतः नियोजित शिक्षक का नियमावली 2020 के तहत विशिष्ट शिक्षक बन गए शिक्षकों को पदोन्नति या प्रमोशन नहीं किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अधीन किया जाएगा। कब उसको जो है
प्रमोशन किया जाएगा या पदोन्नति किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, वैसे नियोजित शिक्षक जिसका सेवा का 12 साल हो गया है उनको पदोन्नति किया जाएगा स्नातक ग्रेड में, तो उनका मूल वेतन कितना हो जाएगा उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। 12 नवंबर 2021 के लेटर में सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था दोस्तों, किनको कितना मूल वेतन होगा कौन से शिक्षकों का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन जनवरी 2025 से 31,340 रुपया हो गया है। जब उनको प्रमोशन दिया जाएगा तो स्नातक ग्रेड में किया जाएगा और उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। वहीं पर 2006 के शिक्षक की बात करें 30,420 रुपया उनका मूल वेतन होगा, और प्रमोशन यदि होता है, यदि वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं तो 32,160 रुपया हो जाएगा। वहीं पर 2010 के शिक्षकों की बात करें तो 29,530 रुपया उनका मूल वेतन है 2025 जनवरी से, और उनका मूल वेतन 31,220 रुपया हो जाएगा। और वे नियोजित के तौर पर बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं। प्रमोशन के बाद वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे और 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। चूंकि वो अब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं दोस्तों, प्रमोशन के बाद वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। यदि भविष्य में वे राजकर्मी बनना चाहेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहेंगे, जो वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे वो 6 to 8 का फॉर्म भरेंगे, तो इस प्रकार से उनका वेतन बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, अगर उनका मूल वेतन अभी 34,130 रुपया है तो प्रमोशन के बाद 35,850 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से पदोन्नति होगा और उनका मूल वेतन बढ़ जाएगा। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन इसी चार्ट के माध्यम से किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक का श्रेणी एक तो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक तो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक 9-10 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक 11-12 के विशिष्ट शिक्षक होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 1 to 5 के शिक्षकों को दोस्तों प्रोन्नति किया जाएगा या पदोन्नति किया जाएगा 1 to 5 से 6 to 8 के वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं जनवरी 2025 में, संभवतः अब उनका प्रमोशन होगा 8 साल बाद, जनवरी 2033 में उनका प्रमोशन होगा। जहां तक बात बेसिक ग्रेड के शिक्षक का प्रमोशन का है, 6 to 8 में तो प्रमोशन होगा, लेकिन कब होगा? उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका प्रमोशन तो होगा, 6 to 8 के वरीय शिक्षक के पद पर होगा और वे अपने ही पद पे बन जाएंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 में उनका प्रमोशन होगा विशिष्ट शिक्षक के पद पर, लेकिन कब बनेंगे? 8 साल बाद बनेंगे। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर प्रोन्नति किया जाएगा और वे अपने ही स्थान पे बनेंगे। और विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा दोस्तों 8 साल बाद, यानी जनवरी 2033 से उनका प्रमोशन होगा। बेसिक ग्रेड से 6 to 8 में रिक्ति रहेगा, तब 6 to 8 से 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक में वे अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक है 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, यानी सीट रहेगा तभी प्रमोशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के वरीय शिक्षक के पद पर, और वे अपने ही पद पे बन जाएंगे दोस्तों, और 8 साल के बाद उनका प्रमोशन होगा। और कहना चाहूँगा दोस्तों, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2005 तक, 2006 के, 2007 के, 2010 तक की अगर बात करें दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे या सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए, सक्षमता का परीक्षा दिए विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन नहीं किए, वे अभी तक नियोजित बने हुए हैं दोस्तों, उनके लिए फायदा है। उनका प्रमोशन अभी बेसिक ग्रेड से जो है वो स्नातक ग्रेड में हो जाएगा, और बेसिक ग्रेड के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के लिए 8 साल अभी और सेवा करना होगा दोस्तों नियमावली के अनुसार, तब उनको प्रमोशन मिलेगा। वहीं पर जो नियोजित शिक्षक अभी तक पद पे बने हुए हैं, 12 साल का लगातार सेवा कर लिए हैं या प्रशिक्षण पूरा का 12 साल हो गया है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को 8 साल और इंतजार करना पड़ेगा जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। जो नियोजित शिक्षकों का पदोन्नति किया जाएगा वो भी दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही किया जाएगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का भी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। लेकिन एक है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है, सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी।
और नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। तब 8 साल बाद विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल हो गया है, मान्य उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार उनका पदोन्नति किया जा रहा है। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड के वरीय शिक्षक के पद पर पदोन्नति किया जा रहा है दोस्तों। तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे या परीक्षा नहीं दिए थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसा कि विभिन्न जिला के द्वारा जो है लेटर निकाला गया था। जहाँ तक बात दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का है, 8 साल बाद जब उनका प्रमोशन किया जाएगा तो उनके मूल वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को अनुमान्य वेतन मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं जो विशिष्ट शिक्षक हैं स्नातक ग्रेड के, 8 साल लगातार सेवा के बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया होगा 2033 में। जब उनको पदोन्नति किया जाएगा दोस्तों वरीय शिक्षक के पद पर, तो उनका मूल वेतन 36,880 रुपया हो जाएगा और इसी के आधार पर उनको DA, HRA, मेडिकल जोड़ करके उनको उस समय वेतन मिलेगा। जहाँ तक बात बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है दोस्तों, 8 साल सेवा करेंगे, 8 साल बाद मान जाते हैं कोई 25,000 से शुरू करते हैं, उनका 8 साल बाद 30,750 रुपया होगा। तो उसी के आधार पर उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। जो 2003 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों, 2003, 2005, 2006, उनका मूल वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार यदि जनवरी 2025 से एक इंक्रीमेंट यदि उनको मिलेगा तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 31,667 रुपया। और 31,670 रुपया से वो जब 8 साल लगातार सेवा करेंगे दोस्तों, तो उनका मूल वेतन 33 में 40,110 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक, उनका प्रमोशन किया जाएगा तो उनका हो जाएगा 44,930 रुपया। उसी के आधार पर उनको HRA, DA जोड़ करके मिलेगा। तो दोस्तों जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं या जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, तो उनके लिए एक यही फायदा है कि उनका जो मूल वेतन होगा स्नातक ग्रेड में जाने के बाद वो 31,670 रुपया से ज्यादा होगा। कितना होगा? 2003 से लेकर के 2006 तक के जो नियोजित शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन बढ़ करके 33,120 रुपया हो जाएगा। और जो 2006 के हैं उनका 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के हैं उनका 31,220 रुपया हो जाएगा। जबकि नियोजित बनने के बाद उनका मूल वेतन ये मूल वेतन से कहीं ना कहीं कम होगा। और मेन जो प्रॉफिट है दोस्तों नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे या विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, कि उनका जो प्रमोशन होगा वो स्नातक ग्रेड में होगा, यानी 6 to 8 में होगा। जब वो आने वाले समय में सक्षमता का फॉर्म भरेंगे तो वो स्नातक ग्रेड का फॉर्म भरेंगे। जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे बाद में, तो वो जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं उनसे कहीं ना कहीं वो हमेशा वरीय होंगे। तो ये था दोस्तों नियोजित शिक्षक का प्रमोशन वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन अभी हो रहा है, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन 8 साल बाद यानी 2033 में हो। ये 8 जनवरी का लेटर है दोस्तों और कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा ये लेटर निकाला गया था दोस्तों। जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं या सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं दोस्तों, बार बार इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यदि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका जो नियोजित वाला पद था वो स्वतः समाप्त हो गया और वो वापस नियोजित में नहीं जा सकेंगे, तो उनको कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। और कालबद्ध यदि प्रोन्नति मिलता है यानी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं दोस्तों, क्या क्या लाभ मिल सकता है आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये समस्तीपुर का लेटर है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रेषक हैं जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं समस्तीपुर के, उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया है कल के डेट में। और सेवा में निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना, विषय है दोस्तों पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं स्थानीय निकाय के, उनको कालबद्ध प्रोन्नति देना है, किस प्रकार से देना है उसी के रिगार्डिंग है दोस्तों। उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति हेतु बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2020 के अंतर्गत कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने हेतु अभ्यावेदन दिया गया है। जैसा कि स्थानीय निकाय के शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत कालबद्ध प्रोन्नति देने का दोस्तों उसमें नियमावली में दिया गया है, इसलिए उसके लिए शिक्षक संघ ने आवेदन दिया है।
अतः सादर अनुरोध है कि पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करना चाहेंगे। यानी मार्गदर्शन मांगा गया है दोस्तों। इससे पहले भी और भी बहुत से जिला का लेटर निकला था दोस्तों, उसको भी मैं दिखाऊंगा। यदि आपने सक्षमता परीक्षा अब तक नहीं दिया है, आपको क्या लाभ हो सकता है दोस्तों, वो लाभ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों गया जिला का ये लेटर आया था दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के द्वारा लेटर निकाला गया था। प्रेषक था कार्यक्रम पदाधिकारी, जिन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा था। और विषय था दोस्तों पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में वो आदेश निकाला था दोस्तों। और बहुत सा जिला के द्वारा ऐसा आदेश निकाला गया था दोस्तों। कालबद्ध प्रोन्नति का मतलब है दोस्तों कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, यदि 12 वर्ष का उनका सेवा पूरा हो गया है या उनका प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, तो उनका अब 6 to 8 के ग्रेड में उनको प्रोन्नति दिया जाएगा, यानी प्रमोशन किया जाएगा। और मूल वेतन संभवतः 1 to 5 के जगह में मूल वेतन उसको 6 to 8 का मिलेगा। यही वो नियमावली है दोस्तों जिसके अकॉर्डिंग नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 2021 का ये लेटर है। और जहाँ तक बात मूल वेतन का है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 30,420 जो 2003-2006 के नियोजित शिक्षक थे, उनका 30,420 रुपया मूल वेतन 2024 में था। और 2025 में जनवरी से उनका मूल वेतन 31,340 रुपया हो गया है। जब उनको प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों 6 to 8 में, तो उनका मूल वेतन जस्ट इसके सामने का 33,120 रुपया हो जाएगा, स्नातक ग्रेड का हो जाएगा। यदि सक्षमता परीक्षा आपने नहीं दिया है तो आपका मूल वेतन संभवतः, अगर आपकी सेवा 12 साल की हो गई है या प्रशिक्षण तिथि का आपका 12 साल हो गया है, मूल वेतन आपका 31,340 से वो 33,120 रुपया हो जाएगा। उसी के आधार पर आपका वेतन बनेगा। दूसरा चीज दोस्तों, अगर आपने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है और आपको प्रमोशन अभी 6 to 8 क्लास में प्रोन्नति दे दिया जाता है, जब आप सक्षमता का फॉर्म भरेंगे आने वाले समय में, सक्षमता 3 या 4 या 5, तो उस समय जो सक्षमता आप भरेंगे वो 6 to 8 का भरेंगे, 6 to 8 के भरेंगे। और आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक अभी होंगे, और स्नातक ग्रेड के शिक्षक आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी जब ज्वाइन करेंगे तो स्नातक शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे। और यदि विशिष्ट शिक्षक के रूप में 8 साल का सेवा आप पूरा कर लेते हैं दोस्तों, उसमें जब आपको प्रमोशन दिया जाएगा या प्रोन्नति दिया जाएगा, तो 6 to 8 के जो वरीय विशिष्ट शिक्षक होंगे उस पर आपको प्रोन्नति दिया जा सकता है। उसके भी बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये मूल वेतन है। अभी मूल वेतन 31,340 रुपया है, और जब आपको प्रोन्नति दिया जाएगा वो 33,120 रुपया हो जाएगा। लाभ क्या क्या हो सकता है दोस्तों, यदि आपने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, यदि आपने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है या विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं और आप 2003 या 2006 के नियोजित शिक्षक हैं, तो आपका मूल वेतन जनवरी 2025 से 31,340 रुपया हो जाएगा। और डीए 53% के अनुसार 16,610 रुपया, एचआरए 1567, मेडिकल 1,000, और कुल सैलरी आपकी 50,517 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया आपका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। कुल सैलरी जो इनहैंड सैलरी बनेगी वो आपकी 48,717 रुपया मिलेगा, यदि आप अभी तक नियोजित है, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। यदि आपका सेवा 12 साल पूर्ण हो गया है दोस्तों, या आपके प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, तो आपको 1 to 5 के स्थान पे 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड में आपको प्रोन्नति दिया जाएगा। तो आपका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। और आपका जो वेतन बनेगा दोस्तों प्रोन्नति के बाद, मूल वेतन 33,120 पे बनेगा। और आपका डीए हो जाएगा 17,554 रुपया 53% के हिसाब से, एचआरए 5% 1,656 रुपया, मेडिकल 1,000, और टोटल ग्रॉस सैलरी 53,330 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया आपका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और इनहैंड सैलरी आपकी 51,530 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप 1 to 5 के नियोजित शिक्षक हैं और आप सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आपको जनवरी में मिलना चाहिए 48,717 रुपया, 31,340 रुपया के मूल वेतन के आधार पर। और आपको 12 साल हो गया है, आपको प्रोन्नति दिया जाता, तो आपको मिलेगा 51,530 रुपया। तो मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब चूंकि आपने सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा है और आपने विभाग ने आपको प्रोन्नति दिया है, जब आने वाले समय में आप जब सक्षमता का फॉर्म भरिएगा, तो वो आप स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 के सक्षमता का फॉर्म भरिए और आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे।
आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।